नमस्कार, मैं जगवंत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजीव वशिष्ठ। राजीव जी, मैं अभी परसों एक सेमिनार में गया था सॉरी, तो वहां पर मुझे लोग मिले। उन्होंने कहा आप इतने टॉपिक पे बना रहे हो, लेकिन पता क्या है कि आप तो आ गए यूट्यूब में, लेकिन हम लोग डरते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। ना रिश्तेदार जीने देते हैं, ना कुछ है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा, आप लोग देख लेना। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूं। सवाल यह है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हम लोग ना इसी उनकी जिंदगी में ना इसी सोच में, इसी उसमें जीवन की आपाधापी में हम इसी सोच में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ नहीं कहेंगे, लास्ट में जब आप जाएंगे ना तो लोग राम नाम सत्य कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये हम लोग इतने मतलब ट्रेनिंग्स बना रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे लोग, इस डर से कैसे निकला है। बिल्कुल। और ये डर एक्चुअली टाइम्स आदमी को वो करने नहीं देता जो चाहता है, और जब उसके पास टाइम भी होता है। जी, मैं एक ट्रेनिंग के दौरान एक एक्स आईएएस से मिले थे जी, वो बहुत शर्माते हुए आए मेरे पास। तो वो बोलते कि मेरे पास सब कुछ है बट मैं ख्वाहिश पूरी नहीं करना। उनकी हॉबी थी कि मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा ही खोलूं। मतलब इनसे ऐसे बेशुमार है, मतलब एक अच्छा रेस्टोरेंट ही खोला जाए, बड़ा सा, छोटा सा खोलना चाहते हैं। दिली ख्वाहिश है, बिल्कुल दिली ख्वाहिश है, लेकिन शर्मा शर्मा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि क्या करूं। तो मैंने कहा पहली बात तो आपने जो मुझे बताया वही पहला कदम है। अब दूसरा है क्या, कर लीजिए बस जो भी है, क्योंकि कल को भरोसा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ इसके अंदर। ये मतलब मैं रहता था और हमारे गली के बाहर ही एक टिक्की वाला, उसका टिक्की काफी फेमस थी और एक्चुअली वो काफी रिनाउंड हो गया है, बट प्राइवेसी उसके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। बट मैंने उनसे पूछा तो बोलता है कि यार मैंने इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा किया और मैं बहुत दिनों तक शर्माता रहा। मैं जॉब करता रहा और जॉब करता रहा, बट मुझे अंदर से वो सेटिस्फैक्शन ही मिल गई। मैं इधर गया उधर गया। फिर मैंने एक आंटी से बात की। एक्चुअली मैंने कहा मेरे से पैसे भी शर्मा रहा हूँ, और वो आंटी घर घर जाके खाना बेचती थी। तो वो कहती है कि तुझको क्या लगता है कि मुझे खाना बेचना अच्छा होता है। तो वो तो मुझे नहीं पता। कहते सैलरी मेरे हस्बैंड की इनफ है, बट मुझे खाना बनाने का शौक है और मैं दूसरों के लिए खाना बनाती हूँ। और क्योंकि मैं इतना सारा खाना बनाती हूँ कि मैं घर में तो नहीं खिला सकती और बाहर जाकर बेचती हूँ, तो तू भी कर सकता है शौक पूरे अपने। और इस वक्त में सेक्शन नहीं है। और आप मानोगे नहीं, उस आंटी ने उसको 25,000 रुपए दिए। मतलब उसको उम्मीद नहीं थी। उसने पहले पूछा कि मैं रेडी कहां से लेकर आऊंगा, लोग कैसे लेकर आऊंगा, मेरे से पैसे भी नहीं है। तो आंटी कहती एक्चुअली तेरी सिर्फ ये करने के लिए कि तेरे अंदर वो जिज्ञासा है, तो करना चाहता है। मैंने तुझे देखा है तो अच्छा टिक्की बनाता है, चाट पकौड़ी बनाता है, सिर्फ उसी लिए 25,000 रुपए दे रही है और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है तेरे पे। तो हो सकता है बर्बाद कर दे, हो सकता है इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो आंटी ने एक रिस्क लिया और उसको 25,000 रुपए दे दी। और 5 साल के बाद वो शायद उस आंटी को कुछ करोड़ में दी उसने वापस। मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट शायद ही किसी ने दी होगी। सबसे बड़ी बात इसमें कि उसने सबसे बड़ी चीज छोड़ी जो सेक्रीफाइस की, वो थी शर्म। अगर आप शर्म का ओढ़ना ओढ़े रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊं और चीजें सही हो जाएं, तो सबसे बड़ी बात है कि सामने तो यही है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो आज के टाइम पे बहुत नामी टिक्की वाले। हाँ, बहुत नामी टिक्की वाले, उनकी बहुत जगह टिक्कियां हैं, ब्रांचेज हैं, बहुत ब्रांचेस हैं। जी जी, मैं समझ गया हूँ। हाँ जी, और मैं जहां तक है दर्शक भी समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, जैसे आपने सुना होगा गीता फोगाट और बिल्कुल बबीता फोगाट के। आमिर खान ने कितनी अच्छी खूबसूरती से उनकी जीवन की स्टोरी को दंगल मूवी के रूप में पेश किया। लेकिन उसमें जो मेन जो समझने वाली चीज है वो उनके पिता का सेक्रीफाइस है, सर जो उन्होंने छोड़ी। बिल्कुल। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं,
जिस गांव से कंजर्वेटिव है। जी जी जी, वहां की सोच, वहां की विचारधारा, उसके पलट उन्होंने वो काम किया। बिल्कुल सोचो, उन्होंने उस दौर में वो काम किया है जिस दौर में लड़कियों के लिए इस तरह की चीज सोचना भी मुश्किल बिल्कुल। था। कौन कंपनी में जाता है? छोटी छोटी बच्ची को ले जाके गांव में पुरुषों के दंगल जाते थे, बिल्कुल। आदमी की, वहां पे वो अपनी छोटी सी बच्ची को ले जाते हैं और उसको दंगल लड़ाते हैं। तो उन्होंने कितना कुछ फेस किया होगा। अगर वो इसी चीज में पड़े रहते कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल लोग तो कह ही रहे थे एग्जैक्टली। और लोग बनाए हम ही लोग जो है समझिए। तो ये इस चीज से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो फिर आप कुछ नहीं। पर ये आसान ये भी नहीं है कि आप जो सोचा कॉन्फिडेंस से बाहर की चीजें हो गई, उसमें भी आपको स्ट्रगल करना है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत बड़े कलाकार है हॉलीवुड में, बहुत बड़े कॉमेडियन है। एक्चुअली सेल्स और मार्केटिंग जॉब करते थे, तो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश थी, बट वो कॉमेडियन बनना चाहती थी। अब वो पूरी जिंदगी शर्म करते रहे कि भैया मैं तो, और वो क्या है कि अपनी स्किल को पेश भी करते थे, जोक्स मारते थे, लोगों को हंसाते रहते थे, बट वो एक अपने आप को हंसो खड़े मतलब कॉमेडियन के रूप में प्रस्तुत कर रहा था कि मैं कॉमेडियन की। हाँ, उनके अंदर एक वो एग्जैक्टली। और वो स्टैंड कॉमेडियन टाइप के बनना चाहते थे, फिल्म में रोल करना चाहते थे। अभी क्या है कि उनको अपॉर्चुनिटी, वो एक प्रोड्यूसर को फॉलो करते रहे, जो कहते हैं कि मुझे चांस दो, मुझे चांस दो, मतलब शर्माना छोड़ना पहले। सबसे बड़ा स्क्रिप्टिंग तो शर्माना छोड़ना पड़ता है यार। तो चलो अब मैं शर्माना छोड़ के एक्चुअली में करूंगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हासिल कर लिया, ठीक है ना। जैसे वो टिक्की वाला है, या फिर आपका जो फोगाट्स हैं, फोगाट सिस्टर्स हैं, उन्होंने ये नहीं हुआ कि उन्होंने शर्म छोड़ दी तो मिल ही गया, ये भी नहीं है। जर्नी फिर रहता है, ठीक है। पहले से हमेशा ये रहता है, सबसे टफ ये रहता है कि आपने शर्माना छोड़ना है। मतलब अब जो दिल चाहता है वो करना है, जो कंफर्ट जोन है उसमें नहीं रहना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये इस चीज को आपको नहीं दिमाग में लाना है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग वो जिन्होंने कहना है वो कहेंगे ही कहेंगे। अगर कहने पर चलोगे तो कुछ अपना कुछ नहीं कर सकते। और फिर क्या है कि इस कॉमेडियन को एक रोल उन्होंने दिया कि भैया तो आजा और अपना प्रेजेंटेशन एक करनी है तुझको, तो हमको दिखा। अब वो क्या है कि स्टेज पे आया और बेहोश हो गया। मतलब वो कॉमेडियन बनना चाहता था और कोई प्लान करते, तो सबसे बड़ी बात है कि फेलियर भी आएंगे। मतलब ये नहीं है कि लोग ठीक है अपने, बट नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि आपने वो शर्माना छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेप पे चले जी, ठीक है। बट आपको ये है कि शर्माना तो छोड़ना पड़ेगा। आप उसका ओढ़ना ओढ़े नहीं घूम सकते हर जगह कि भैया मैं शर्मा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा। एक ही जिंदगी है आपके पास, ठीक है ना। और जो भी करना आपको इस एक जिंदगी में ही करना है। या तो लोगों को खुश करते रहो, या तो लोगों के बारे में सोचो या अपने बारे में सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग अगर आप ज्यादा खुश करते रहोगे तो हो सकता है कि जो करेंगे एक्चुअली, बिल्कुल है ना। चाहे आप मर रहे हो जी रहे हो, उनको परवाह नहीं है। मतलब वो तो आपको बोलेंगे कि भैया क्या कर रहे हो। ये देखो, लोग दो ही काम करेंगे, कामयाब हो तो आप अगर कामयाब होते हो तो आपसे जलेंगे, और आप नाकामयाब होते हो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है, मुझे अपने परिवार का नाम ऊंचा करने के लिए ये चार लोगों की मजाक को अगर आज मैंने बर्दाश्त कर लिया ना, तो यही चार लोग बाद में अफसोस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की परवाह ना करते हुए आपको पहला कदम ले लेना चाहिए। और सबसे दूसरी बात यह है कि ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम विजेता हासिल हो गई। किसी भी काम में आदमी को लोग कॉपी करना चाहते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया, तो लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी वो छवि नहीं देखते। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जर्नी को कोई नहीं देखता। उनकी स्ट्रगल की जर्नी को देखिए। कामयाबी एकदम आसानी से नहीं मिलती। अगर हर कोई ऐसे कामयाबी आसानी से मिल रही होती तो हर इंसान आज दुनिया में कामयाब हो। लेकिन आपको ये शर्म ये छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या कहते हैं। और इसमें मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा, उनको भी बहुत
सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि बेटा बेटी तू टेंशन मत ले, तुम देख लेंगे, लोगों को बोलने दे, हाँ तुम करो। जी, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। हाँ, और वैसे अगर सपोर्ट ना भी होगी, मैं तो कहता हूँ एकला ही चालू, जैसे बंगाली में क्या था, एकला भी चल सकते हो, अकेले भी चल सकते हो, बट ये है कि देखिए सपोर्ट मिल जाए तो उससे बेहतर बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छे से आप एग्जैक्टली चीज से निकल सकते हो। क्योंकि एट टाइम्स क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेंगी, हताशा भी होगी, तो आपको एक कंधा चाहिए जिसपे आप थोड़ा सर के आराम कर सके, सोचें कि आपको घबराहट होगी, एंजाइटी होगी और आप टेंस होंगे, तो उस एक कंधा, एक हाथ आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है और बहुत पॉजिटिव काम करता है। वो थेरेपी जो है वो बहुत अलग होती है। एग्जैक्टली। और बाकी आप किस्मत पे छोड़ दीजिए। मतलब पहला स्टेप लीजिए और फिर यूनिवर्स से आपके साथ पूरी कायनात मदद करती है, जो पहला स्टेप ले। मेरे ख्याल से हम अपनी बातों के जरिए ये तो समझाने की कोशिश कर ही चुके हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से लोग समझ भी गए होंगे कि हम इस फेर में ना पड़े कि लोग क्या कहें। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो कहेंगे ना वो कहेंगे ही, और हम उसको कहते ही रहे, हमेशा ही कहते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं, और उम्मीद है आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और इस तरीके के वीडियो अगर आप हमसे और ज्यादा उम्मीद करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी बना रहे हैं, काफी सारे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस भी बना रहे हैं, तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बातें पहुंचे। बिल्कुल। और फिर Subscribe now.